हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के लिए आगरा कितना महत्व रखता है, साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर 2 बार आगरा पहुंचे थे। एक बार 1946 ईस्वी में और दूसरी बार 18 मार्च 1956 ईस्वी को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे बाबा साहब अम्बेडकर का वह ऐतिहासिक भाषण जो 18 मार्च 1956 ईस्वी को दिया था। साथ ही यह भी जानेंगे कि आगरा बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कितना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का आज का भाषण सुनने के बाद आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन के अंतिम समय में भी वह आगरा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे यह समझ में आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन इस देश के दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के लिए कुर्बान कर दिया। तो दोस्तों, थोड़ा सा समय निकाल करके बाबा साहब अम्बेडकर का वह ऐतिहासिक भाषण आप लोग जरूर सुन लीजिए जो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में दिया था। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा के मैदान में जो भाषण दिया था उसे 7 टॉपिक पर डिवाइड करके दिया था, जिसमें से उनका पहला टॉपिक जनसमूह को संबोधित करते हुए वहां की मौजूद जनता से कहा था कि पिछले 30 वर्षों से तुम लोगों को राजनीतिक अधिकार के लिए मैं संघर्ष करता रहा। साथ ही मैंने तुम्हें संसद और राज्यों की विधानसभा की सीटों में आरक्षण दिलवाया। मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छी और उचित शिक्षा का प्रबंध करवाए और आज हम प्रगति कर सकते हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखो। इस उद्देश्य हेतु तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। यहाँ तक कि अगर तुम्हें खून बहाने की भी जरूरत पड़ेगी तो खून बहाने के लिए भी तैयार रहना। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा टॉपिक इस देश के नेताओं के लिए दिया था। उन्होंने कहा था, यदि तुम्हें कोई अपने महलों में बुलाता है तो तुम स्वेच्छा से जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर मत जाओ। यदि वह राजा आपको धक्के मारकर अपने महल से निकाल देता है, उस वक्त तुम कहाँ जाओगे? अगर तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो बेचो, लेकिन किसी भी तरह अपने संगठन को बर्बाद करने की कीमत पर मत बेचो। मुझे दूसरे लोगों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से खतरा महसूस कर रहा हूँ। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण के तीसरे टॉपिक में इस देश के भूमिहीनों और मजदूरों के बारे में कहा था। उन्होंने कहा, मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफी चिंतित हूँ। मैं उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ। मैं उनकी दुख और तकलीफों को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण यह है कि उनके पास जमीन नहीं है, इसीलिए वे अत्याचार, अपमान के शिकार होते हैं। वे अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे। मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व करूंगा और इनकी वैधानिक लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन किसी भी हालत में भूमिहीन लोगों को जमीन दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण में चौथे टॉपिक में अपने समर्थकों से कहा था, बहुत जल्द ही मैं तथागत बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लूंगा। यह प्रगतिवादी धम्म है। यह समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित है। मैं इस धम्म को बहुत सालों के प्रयासों के बाद खोज पाया हूँ। मैं बहुत जल्द ही बुद्धिस्ट बन जाऊंगा। तब एक अछूत के रूप में मैं आप लोगों के बीच में नहीं रह पाऊंगा, लेकिन एक सच्चे बौद्धिस्ट के रूप में आप लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष जारी रखूंगा। मैं आप लोगों को बौद्धिस्ट बनने को नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं चाहता। केवल वे लोग ही जिन्हें इस महान धम्म की शरण में आने की तमन्ना है, बौद्ध धम्म अंगीकार कर सकते हैं, जिससे वे इस धम्म में दृढ़ विश्वास के साथ रहें और इसके आचरण का अनुसरण करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण के 5वें टॉपिक में इस देश के बौद्ध भिक्षुओं को कहा, बौद्ध धर्म महान धर्म है। इस धर्म के संस्थापक तथागत बुद्ध ने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया और अपनी अच्छाइयों के कारण यह धर्म भारत के दूर दूर तक, गली कूचों तक पहुंच सका। लेकिन महान उत्कर्ष के बाद यह धर्म 1213 ईस्वी में भारत से विलुप्त हो गया, जिसके कई कारण हो सकते हैं।
जिसका एक कारण यह भी है कि बौद्ध भिक्षु विलासितापूर्ण एवं आराम तलब जिंदगी जीने के आदी हो गए। धर्म प्रचार हेतु स्थान स्थान पर जाने की बजाय उन्होंने बिहारों में आराम करना शुरू कर दिया तथा राजवाड़ों की प्रशंसा में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया। अब इस धर्म की पुनर्स्थापना हेतु उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें दरवाजे दरवाजे जाना पड़ेगा। मुझे समाज में बहुत कम भिक्षु दिखाई देते हैं, इसीलिए जनसाधारण में से अच्छे लोगों को इस धम्म प्रचार हेतु आगे आना चाहिए और इनके अंतिम संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण में 6वां टॉपिक इस देश के शासकीय कर्मचारियों के लिए दिया था। इसी टॉपिक को लोग जगह जगह भाषणों में बाबा साहब अम्बेडकर का 6वें टॉपिक के ही ज्यादा जिक्र करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हमारे समाज में शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है, शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं देख रहा हूं कि छोटे बड़े क्लर्कों की एक भीड़ इकट्ठा हो गई है जो अपनी तौंद यानी पेट भरने में व्यस्त हैं। वे जो शासकीय सेवाओं में नियोजित हैं, उनका कर्तव्य है कि उन्हें अपने वेतन का 20वां भाग यानी कि 5% स्वेच्छा से समाज में दान करना चाहिए, तभी समाज प्रगति करेगा, अन्यथा केवल एक ही परिवार का सुधार होगा। वह एक बालक जो गांव में शिक्षा प्राप्त करके जाता है, संपूर्ण समाज की आशाएं उस पर टिक जाती हैं। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उसके लिए वरदान साबित हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण के 7वें और अंतिम टॉपिक में इस देश के छात्रों और युवाओं के लिए कहा था कि मेरी छात्रों से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की क्लर्की करने के बजाय उसे अपने गांव की अथवा आसपास के लोगों की सेवा करना चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सके। आपका उत्थान समाज के उत्थान में ही निहित है। आज मेरी स्थिति एक बड़े खंभे की तरह है जो विशाल टेंटों को संभाल रही है। मैं उस समय के लिए चिंतित हूं कि जब यह खंभा अपनी जगह पर नहीं रहेगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं नहीं जानता कि मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊं। मैं किसी ऐसे नवयुवक को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इन करोड़ों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा करे। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है तो मैं चैन से मर सकूंगा। साथियों, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए आगरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, जैसे ही सभा का समापन हुआ था, उसके बाद बाबा साहब ने चक्की पाट में तथागत बुद्ध की प्रतिमा को अपने हाथों से स्थापित किया था, जिसका नाम पूर्वोदय बुद्ध विहार है, जो आज भी स्थापित है। साथ ही इस भाषण के कुछ महीनों बाद यानी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण हो जाने के बाद उनके पुत्र यशवंत अम्बेडकर के द्वारा लोगों की मांग करने पर 13 फरवरी 1957 ईस्वी को बाबा साहब की अस्थियों को आगरा लाया गया था, जो आम लोगों के दर्शन के लिए रखा गया था। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।